स्कूटी 7,832 विद्यार्थियों को दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें। और सच में स्कूटी तो क्या मिल रही है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री की वर्तमान के समय में प्रतिभावान विद्यार्थियों की ऊंचाई हासिल करने के लिए गति से एक वाहन आपके भाग्य के साथ जुड़ रहा है। मैं आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। यहाँ पर देख सकते हैं आप मुख्यमंत्री मोहन यादव जी द्वारा यहाँ पर 7800 जो छात्र हैं, मेधावी छात्र हैं मध्य प्रदेश के, उनको अब स्कूटी दी जा रही है। देखिए सभी अपनी स्कूटी पर सवार हो चुके हैं और गाड़ी पर जो है बैठकर स्कूटी पर बैठ के रवाना। बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी आने जाने में। पहले ऑटो करना पड़ता था और खड़ा रहना पड़ता था, लेट हो जाती थी स्कूल जाने पर, अब आसानी हो जाएगी। बहुत अच्छा, बहुत खुशी सबको, बहुत खुशी है, इसे होना चाहिए। और बच्चे की दिए है कि और आगे बढ़े बच्चे, और 2 साल होने वाला, बहुत अच्छा स्कीम कर रहा है, इसको आगे बढ़ाए और आगे तक रखे। कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से मोहन यादव जी को? 10 में से 10। 10 में से 10। हमारे सीएम जी ने हमें स्कूटी देकर, तो हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है और सभी बच्चों को बधाई देना चाहूंगी कि जो मुख्यमंत्री द्वारा चलित योजना का लाभ उठा पा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बस यही बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और उनसे यही कहना चाहूँगा कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे बच्चों को बहुत उमंग मिल रही है। पहले हर काम में थोड़ा टाइम लगता था, अब माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी जब से आए, तब से हर काम फास्ट होने लगा है, जल्दी जल्दी। और मैं मोहन यादव जी को, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने इस योजना को चालू किया और उनकी वजह से आज सभी बच्चों में बहुत उत्साह, उमंग और जोश है। नमस्कार, इस समय हम मध्य प्रदेश में मौजूद हैं। पीछे मेरे जो आपको स्कूटियां दिखाई दे रही होंगी, यही स्कूटियां आज लगभग 12वीं क्लास के जितने मेधावी छात्र हैं, 7,832 मेधावी छात्र हैं, उनको ये स्कूटियां यहाँ के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी द्वारा दी गई हैं। आप देख सकते हैं सभी पर ये स्टिकर लगे हुए हैं, जिसमें उज्जवल भविष्य की बुनियादी गणित शिक्षा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा 7,832 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को ये स्कूटी वितरित की जाएगी। इसमें लगातार सैनिटेशन और हाइजीन के लिए जो 20 लाख छात्राएँ हैं मध्य प्रदेश की 7वीं क्लास से 12वीं क्लास तक, उनको सालाना 300 रुपये की भी राशि आज आवंटित कर दी जाएगी। लगभग ये राशि है आपके 61 करोड़। इससे पहले जो यहाँ पर यूनिफॉर्म के लिए पैसे थे, लगभग 300 करोड़ से आसपास जो राशि थी वो आवंटित कर दी गई थी। और अब जो बालिकाएं हैं, उनके सैनिटेशन और हाइजीन के लिए, उनके स्वस्थ जो विद्यार्थी जीवन है उसको यापन करने के लिए आज 61 करोड़ उनके खातों में दी जाएंगी। लगातार शिक्षा के मॉडल का जो मध्य प्रदेश दावा करता है, उसमें जो ऐसी जो मेधावी छात्र हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको अच्छे नंबर जैसे मिलते हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए ऐसी स्कूटियाँ दी जाती है, ताकि वो जब स्कूल और कॉलेज में अपने आने वाले जो ग्रेजुएशन की शिक्षा करेंगे, आने वाले समय में जो पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, पीएचडी करेंगे, तो उनमें ये स्कूटियाँ उनको काफ़ी लंबी दूरी की जो कॉलेज तक जाने का, उनको कॉलेज से फिर घर आने का जो पूरा रास्ता है, वो इन स्कूटियों से वो अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। ऐसे तमाम पहले भी ये योजना चलती आई है और अब डॉक्टर मोहन यादव द्वारा ये आज लगभग 7,832 बालिकाओं को, छात्रों को, मेधावी छात्रों को स्कूटियाँ दी जाएंगी। और कुछ जो लकी, जो एक तरीके से मेधावी छात्र हैं जो आसपास के हैं, उनको यहाँ पर बुलाया गया। हर जिले से बच्चे आए हैं और ये स्कूटियाँ आपको यहाँ पर दे सकते हैं। ये तमाम जो स्कूटियाँ हैं ये आवंटित कर दी जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं आप मुख्यमंत्री मोहन यादव जी द्वारा यहाँ पर 7800 जो छात्र हैं, मेधावी छात्र हैं मध्य प्रदेश के, उनको अब स्कूटी दी जा रही है। देखिए सभी अपनी स्कूटी पर सवार हो चुके हैं। ये मेहनत का परिणाम है कि मेधावी छात्र स्कूल को टॉप किया, वहाँ से जिस एक बालिका और एक बालक का उस पर चयनित किया गया और आज उनको यहाँ से स्कूटी दी जा रही है। ऐसे लगभग 7,832 जो छात्र हैं उनको ये दी गई है और पिछले साल भी दी गई थी। और जो आज मुख्यमंत्री ने यहाँ पर बताया कि कांग्रेस के शासन के दौरान लैपटॉप की घोषणा की गई थी, लेकिन इन छात्रों को लैपटॉप नहीं दिया गया। लेकिन आज इस स्कूटी में बैठे हुए ये मेधावी छात्र अपने एक तरीके से उनके परिवार के साथ आज खुशी मना रहे हैं। और यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव जी यहाँ पर थोड़ी देर बाद इनको यहाँ से अपने घर के लिए रवाना करेंगे।
है और गाड़ी पर जो है बैठकर स्कूटी पर बैठ के रवाना चलाते हुए दिखाई दे रही है। तो देख सकते हैं आप कि किस तरह से सुरक्षा का भी जो है ख्याल रखना चाहिए। कैसा लग रहा है आज मुख्यमंत्री जी को आपने अपनी स्कूटी में उनको घुमाया यहाँ पे? बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। मैंने सोचा नहीं था कि मैं सर को घुमाऊंगी, कभी घुमा पाऊंगी भी। ये उनका ही है जो उनकी वजह से हम लोग यहाँ पे आए हैं और उनको मैं स्कूटी पे घुमा के बैठा के और यहाँ पे सब लोगों के सामने घुमाया है। बहुत खुशी हो रही है। कैसा लगा? पूरे न्यूज़पेपर में कल आप ही छाई रहेंगी। बहुत खुशी हो रही है। तो कैसा लग रहा है? एक तरफ आप 12वीं में अपने स्कूल को टॉप किया और आज सीएम को भी अपनी स्कूटी पे जो उन्होंने दी है उसी पे आप आज उनको घुमा दिया। वो तो एक सपना होता है सबका, लेकिन मैं खुश नसीब हूँ जो मेरे को मिली है ये खुशी। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, शब्द नहीं निकल रहे हैं उनके लिए। सर इतना कीमती वक्त निकाल के हमारे लिए यहाँ पे आते हैं और उन्होंने मेरे पीछे बैठकर जो मैंने ड्राइव की, मैं पहली बार कभी नहीं भूल सकती है। क्या कहना चाहेंगे मोहन यादव जी? कैसा काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में और जो स्कूलों की हालत है उसमें जो सुधार कर रहे हैं? आज जो हाइजीन के लिए उन्होंने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं 61 करोड़, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी हो रही है ये जान कर के वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं और वो लोग सोच रहे हैं सबके बारे में। बहुत खुशी होती है कि हमारे लिए भी कोई है सोचने वाला, तो हम भी आगे, हमें भी सपना मिलता है कि हाँ हम लोग भी कुछ कर सकते हैं आगे अगर हमें कोई सपोर्ट करता है। जैसे कि कितनी खुशी है जब से ये पता चला कि स्कूटी मिल रही है? बहुत खुशी है, सबको बहुत खुशी है। बहुत क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से, मेरे पापा फार्मर हैं और मैंने उनको स्ट्रगल करते देखा है, तो मेरे को बहुत खुशी मिलती है कि मैं इस काबिल बनी कि मैं सर को मैंने पीछे बिठाया और ऐसे घुमाया। राहिमीन। तो आपके स्कूल का नाम क्या है और कितने अंक आपने टॉप किया इस बार स्कूल में? कितने अंक प्राप्त किए? हमीदिया गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल 84.6%। कैसा लग रहा है आप जैसे बच्चों के लिए आज स्कूटी मिल रही है? कितना ये स्कूटी आपके लोगों के जीवन में अब सुधार करेगा आने वाले टाइम? बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी आने जाने में। पहले ऑटो करना पड़ता था और खड़ा रहना पड़ता था, लेट हो जाती थी स्कूल जाने पर, अब आसानी हो जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने ये स्कीम लॉन्च की है, इससे कितनी हेल्प होगी? बहुत ज़्यादा होगी, मतलब बहुत परेशानी जो थी एक तरह से खत्म ही हो जाएगी। तो आप गरीब परिवार से ही आती होंगी। जी जी। तो ऐसी जो लगभग 1.5 लाख की स्कूटियां हैं जी, तो कैसा लग रहा है? बहुत मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे मोहन यादव जी के लिए? थैंक्स अ लॉट। नाम? सबा खान। कौन से स्कूल से हैं? गवर्नमेंट जहांगीरिया। इस बार 12वीं की परीक्षा में कितने अंक आए आपके? 69। तो आपको इस स्कीम के तहत स्कूटी मिलने जा रही है, क्या कहेंगे? इस स्कूटी के आने के बाद कितना चेंज आएगा लाइफ में? बहुत चेंज आएगा। जैसे स्कूल में हम लोग ऑटो से, बस से जाते थे, तो अब स्कूटी से जाएंगे तो उससे देर नहीं होगी, जल्दी पहुंच जाएंगे और जब दिल चाहेगा जब मतलब उस टाइम में पहुंच जाएंगे। नहीं तो बस से जाते थे, देर होती थी तो सर मैम बाहर खड़ा कर देते थे। मुख्यमंत्री जी के लिए क्या कहना चाहेंगे मोहन यादव जी के लिए? बहुत खुशी हो रही है, उन्होंने ये योजना लागू करे, आगे ऐसे ही मतलब ये योजना रहे तो बहुत अच्छा। मेरा नाम मुस्कान मालविया है। स्कूल का नाम? मेरे स्कूल का नाम है पीएम श्री MLB गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल। कितने नंबर आए आपके? मेरे 93। क्या कहना चाहेंगे आज स्कूटी मिलेगी वो भी मुख्यमंत्री जी के हाथ से? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है स्कूटी मिल रही है तो, क्योंकि ये मेरे लिए तो इंस्पायरिंग है ही, बाकी मुझसे जो बच्चे इंस्पायर हो रहे हैं वो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। स्कूटी आने से क्या लाइफ में चेंज आएगा आपके? खासतौर पे आप लड़की हैं, कितनी सुविधा देगी आपको? ये घर से कॉलेज जाने में कितनी मदद मिलेगी? मेरा कॉलेज तो काफ़ी दूर है मेरे घर से, एक्सीलेंस, तो मुझे तो काफ़ी सुविधा मिलेगी जाने में। मुख्यमंत्री जी ने स्कीम निकाली है मेधावी छात्रों के लिए, आप जैसे छात्रों के लिए। आप जैसे छात्र क्या कहेंगे आज जो स्कूटी मिलने जा रही है? मेरे जैसे छात्र तो हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें स्कूटी मिल रही है। बाकी हमें कॉलेज जाने में जो प्रॉब्लम होती वो हमारे सीएम जी ने हमें स्कूटी देकर वो प्रॉब्लम भी हमारी उसका सॉल्यूशन दिया है, तो हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है स्कूटी मिल रही है तो। आपके पेरेंट्स में कितना खुशी? मेरे पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, मुझे स्कूटी मिल रही है तो मुझसे ज़्यादा खुशी उनको है। कुछ कहना चाहेंगे मोहन यादव जी के लिए? हाँ, उन्होंने हमारे लिए जो स्कूटी वितरण योजना निकाली है वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इससे बच्चे तो इंस्पायर होते हैं, उनको एक टॉप करने के लिए स्कूल तो उनको एक प्रेरणा मिलती है,
कि हम पढ़ें और स्कूल टॉप करें, जिससे हमें स्कूटी मिलेगी तो उनसे पढ़ने में भी रुचि आती है बच्चों को। इससे कितना आपको मोटिवेशन मिलता है जब आप परीक्षा की तैयारी करते हैं? इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें एक गोल मिल जाता है कि नहीं हमें स्कूटी चाहिए, हमें ये करना है वो करना है, तो हमारे पास एक गोल आ जाता है कि नहीं हमें स्कूटी चाहिए, तो उससे हम पढ़ाई अच्छे से कर पाते हैं अपनी। तो कैसा लग रहा आज आपको स्कूटी मिलने वाली है? कितने अंक प्राप्त किए आपने? मैंने 12वीं कक्षा में 85% अंक प्राप्त किए और आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि प्रशासन जो है हम बच्चों को बहुत ही अच्छा अवसर दे रही है, तो सभी बच्चों को इसका लाभ उठाना चाहिए। और मोहन यादव जी के लिए क्या कहना चाहेंगे जो ये स्कीम लेके आए हैं, जो भी मेधावी छात्र हैं, आप जैसे 8,500 बच्चों को ये मिल रहा है, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और सभी बच्चों को बधाई देना चाहूंगी कि जो मुख्यमंत्री द्वारा चलित योजना का लाभ उठा पा रहे हैं। पेरेंट्स को कैसा लग रहा? आपके जो पेरेंट्स में भी बहुत खुशी का माहौल है। पहले स्कूटी थी घर में? हाँ पहले भी थी और अब एक और आ गई है। हाँ अब एक और नई स्कूटी आ गई है, जिस वजह से घरों में भी बहुत खुशी का माहौल है। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी, अगर आपको सुन रहे होंगे, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? मैं मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहूँगी कि वो है ना, जैसे ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने अभी कोर्स में ऐड करवाया है, वैसे ही वो और भारत की पुरानी हिस्ट्री वगैरह ऐड करवाएं ताकि हमारे देश के बच्चों को हमारी भारत की हिस्ट्री ज़्यादा पता हो। मेरा नाम दीपक साहू है, मैं करोत सीएम राइस। आपको स्कूटी मिल रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें इतनी बड़ी सौगात दी है कि हमें हमारी मेहनत का फल दिया है। जितनी हमने मेहनत करी उसका हमें आज इनाम मिला है और हम इससे और उत्साहित होकर आगे बढ़ के और इससे भी बढ़ के मेहनत करें कि आगे और सफलताओं को छुएं, ऊंचाइयों को छुएं। स्कूल में टॉप करने का जो लक्ष्य था, क्या वो स्कूटी पाना था या अच्छे अंक प्राप्त करना था? मेन लक्ष्य तो हमारा अच्छे अंक पाना था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली साल भी जिस बच्चों को स्कूटी दी थी, जब भी मैं आया था, जब मुझे देख के थोड़ा और मन में ऐसी भावनाएं जागृत हुई कि अब और मतलब पढ़ने में और पढ़ाई तेज लगन से करनी चाहिए, जिससे कि और मोटिवेशन मिला जिससे कि अच्छे मतलब टॉप आने का। डॉक्टर मोहन यादव जी को 2 साल होने वाले, उनको कैसा लग रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बस यही बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और उनसे यही कहना चाहूँगा कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे बच्चों को बहुत उमंग मिल रही है, अच्छा लग रहा है। अब आप कॉलेज में जाने वाले हैं, रोजगार के कितने अवसर मिल रहे हैं? आपके आस पड़ोस में जो भाई होंगे उनको रोजगार मिल रहे हैं? सरकारी नौकरियां खुल रही हैं अब ज्यादा? हाँ पहले से ठीक लग रहा है, मतलब पहले जितना टाइम वगैरह लगता था अब जल्दी काम होने लगे हैं, अब फास्ट काम होने लगे हैं। पहले हर काम में थोड़ा टाइम लगता था, अब माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी जब से आए तब से हर काम फास्ट होने लगा है, जल्दी। कितना बदल गया है आपने पिछले 2 साल में देखा होंगे। यहाँ पे अभी इन्वेस्टर समिट भी हुआ था, उससे सौंदर्यीकरण बढ़ा था, अब मेट्रो भी आने वाली है, आप ही के लिए मेट्रो एक तरीके से सुविधाजनक होगी। कितनी खुशी हो रही है? सही बताऊं तो मैं तो पढ़ाई में इतना लगा रहा कि मैंने बाहर ध्यान ही नहीं दिया इतना, लेकिन इतना मुझे पता है जब से मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी आए काफी कुछ बदल गया है और सब पॉजिटिव बढ़िया अच्छा रहा है। धन्यवाद। और मैं मोहन यादव जी को, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने इस योजना को चालू किया और उनकी वजह से आज सभी बच्चों में बहुत उत्साह, उमंग और जोश है पढ़ाई के प्रति। और अब जो स्कूटी मिलने से बच्चों को जो आगे कॉलेज में भी जो बदलाव आएगा, जब स्कूटी मिल जाएगी तो आपके लाइफ में क्या चेंज आ जाएंगे? जो हम मतलब आगे जो हमारी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं, ट्रेवलिंग कोई बाधा नहीं बनेगी, आने जाने में बहुत सुविधा हो जाएगी। हम कहीं भी मतलब दूर हमारे इच्छा से कहीं कॉलेज जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, हमें समय से हम अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। नाम बताओ। मेरा नाम उमेश साहू है। कैसा लग रहा है आज स्कूटी मिलने जा रही है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं उमेश साहू शासकीय सीएम विद्यालय बैरसिया से हूँ। मैंने कक्षा 12वीं में 90.40 पे। क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि ये एक सरकार की बहुत ही अहम योजना है जो कि स्टूडेंट को आगे बढ़ने के लिए अग्रसर करती है, ताकि स्टूडेंट और मतलब कि आगे चल। बच्चों को ये मिली थी स्कूटी, हाँ, तो कितना आपका उत्साह बढ़ा, कितना आपको मोटिवेट किया कि आप अच्छे स्कूल को टॉप करें ताकि आपको स्कूटी मिल जाए? हाँ, इससे
जिस साल ये योजना चली है उस साल से ही मैंने लक्ष्य बना लिया था कि मुझे ये करना है, तो प्रथम स्थान हासिल करा आखिर में लास्ट में मैंने। नाम क्या आपका? हेमराज गुर्जर नाम है सर। मैं बैरसिया से आता हूँ। पिछले साल मैंने भी स्कूटी ली थी, इस बार मेरी बहन को मिल रही है। उन्होंने 92% बनाई है अपने स्कूल के। कैसा लग रहा है, घर में 2-2 स्कूटी आ गई है? जी बहुत अच्छा लग रहा है सर। और सर सबसे बड़ी बात ये है कि सिर्फ स्कूटी ही नहीं सर, जो मिडिल क्लास लोगों को सर मोहन सरकार जो ऊपर तक पहुंचा रही है सर, बड़ी बात ये है स्कूटी की सर जो व्यवस्था उन्होंने की वो काफ़ी अच्छा है। और सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो किसान परिवार यहाँ पर देखिए कोई वीआईपी परिवार से नहीं है, सारे के सारे किसान हैं। जी सर, मैं एक किसान परिवार से आता हूँ और सारे के सारे बच्चे एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। उन्होंने उन लोगों के लिए इतना सोचा, मध्य प्रदेश बढ़ रहा है, तो मैं मोहन सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। कैसे लग रहे हैं मुख्यमंत्री 2 साल होने वाले हैं उनको, और आप किसान परिवार से आते हैं, आपके किसानी परिवार में क्या क्या योजना आ रही है, और पीछे जो स्कूटी देख रहे हैं आप, इतने लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। देखिए लाखों लोगों की उन जिंदगी बदल चुकी है, आगे भी सर इसी कार्य कर रहे हैं और बहुत काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं सर। तो देश की युवा पीढ़ी उनको देख रही है, उनका काम लोग देख रहे हैं, कोई कुछ बोले इससे फर्क नहीं पड़ता है सर। मोहन सरकार काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। जो वादा किया था बच्चों से कि हम अगर मेधावी छात्र जो होंगे उनको स्कूटी देंगे, तो आज पूरा कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल पूरा कर रहे हैं, और सर ने जो भी वादे किए वो पूरे हुए हैं और जो कर रहे हैं वो भी पूरा हो रहे हैं। ये बताएं, अगर मार्केट में जाएंगे इस स्कूटी की कीमत क्या होगी अभी? सर जैसे कि अब वो सर बहुत सारी स्कूटियाँ हैं, उनके अलग अलग प्राइस है। ये जो आपको दिख रही है होंडा की स्कूटियाँ, जी होंडा की स्कूटी 1,20,000 तक या उससे भी, हर शोरूम पर अपनी अपनी कीमतें हैं सर। तो लगाइए 7,832 मेधावी छात्रों को ये मिल रही है, तो मतलब बहुत बड़ी राशि है जो छात्रों को दी जा रही है ताकि वो अपनी हायर एजुकेशन पूरा कर सके। जी बिल्कुल सर, काफ़ी राशि सर ने जो है कि बच्चों को दी है, तो सर ये बहुत बड़ी बात है बच्चों के लिए। क्या कहना चाहेंगे मोहन यादव जी के लिए? देखिए मोहन यादव काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और हम चाहेंगे सर, मध्य प्रदेश का युवा चाह रहा है कि सर ऐसा साथ अगर सरकार का मिले तो मध्य प्रदेश अच्छे से आगे बढ़ पाएगा। तो अब आपने स्कूटी ले लिया, अब आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो रोजगार के कितने अवसर मिल रहे हैं? देखिए रोजगार के सर वो काफ़ी सारे अवसर सरकार दे रही है। अभी मैंने जैसे कि सर मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है, आगे मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट करने पर सर बहुत सारे रोजगार अवसर दे रही है। ज़्यादातर सर ग्रामीण क्षेत्रों में जो पहले विकास नहीं होता था और अब जो विकास हो रहा है सर वो काफ़ी अच्छा हो रहा है। अगर मोहन यादव जी आपको सुन रहे होंगे, 1 साल आपकी स्कूटी को हो गई, उन्होंने 1 साल पहले आपको दी थी, कितना जीवन बदला है आपका? किसान परिवार से आते हैं आप। सर काफ़ी कुछ बदल गया है और सरकार काफ़ी अच्छा प्रयास कर रही है सर, हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और मेरे पास सर शब्द नहीं है मुख्यमंत्री साहब के लिए, लेकिन मैं दिल से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा सर। कुछ बोलना चाहेंगे अगर वो सुनेंगे आपको? जी अब मैं देखिए सर क्या ही बोलूँ, जो उन्होंने किया है वो सर कोई नहीं कर। जी सर। नाम क्या सर आपका? मेरा नाम अब्दुल हाई है। आपके बच्चे को स्कूटी मिली है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे मोहन यादव जी के लिए जो स्कीम लॉन्च की थी, आज उसको निभा रहे हैं अपने वादों को निभा रहा वाकई, और इसको और आगे बढ़ाए और उसको जमाए रखे। और लगभग 1,20,000 की स्कूटी है ये, एक्स शोरूम में अगर आप निकालें तो आज वो मेधावी छात्रों को दिया है। कैसा लग रहा है आपके बच्चे को? परिवार में कितनी खुशी है? बहुत अच्छा, बहुत खुशी सबको, बहुत खुशी है, इसे होना चाहिए। और बच्चे की दिए है कि और आगे बढ़े बच्चे। और जैसे आप अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं, तो कई आरोप लगाते हैं विपक्षी की ये मुसलमान विरोधी हैं बीजेपी वाले। नहीं, सबको इंसाफ से मिला, जो नंबर में आगे बढ़ा उस सबको दिया गाड़ी। कुछ कहना चाहेंगे मोहन यादव जी को? 2 साल होने वाले हैं। 2 साल होने वाला, बहुत अच्छा स्कीम कर रहा है, इसको आगे बढ़ाए और आगे तक रखे। कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से मोहन यादव जी को? 10 में से 10। 10 में से 10। तो चेहरे पे खुशी बता रही कि स्कूटी अब घर आ गई। घर आ गई। ठीक। मेरा केशव नाम। कैसा लगा आपकी बच्ची को आज स्कूटी मिला है? सभी बच्चियों को ऐसे 7,500 मिला है, कैसा लग रहा है? वो उनकी मेहनत का फल है, बच्चों ने और स्कूल की तरफ से जो मेहनत हुई है उसका फल मिला। और मोहन यादव जी को क्या कहना चाहेंगे, जो उन्होंने वादा किया था बच्चों से वो आज पूरा किया है? हाँ, बच्चों को बोला है उन्होंने, सबको मिलना चाहिए, सबके घर गाड़ी पहुँचना चाहिए, यही चाहते। और अपन जैसा चाहिए कि बच्चों को अपन प्राइवेट सरकारी पढ़ाते जब तक ऐसा हो कि भाई बच्चों को भविष्य में कॉलेज में भी सरकारी में एडमिशन हो तो बहुत अच्छा रहेगा बच्चों। अभी बच्चे सरकारी वाले 12वीं तक तो पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैंने देखा है जहाँ तक
कि 90% प्राइवेट स्कूलों के बच्चे सरकारी कॉलेजों में जाते हैं। अभी जैसे इन बच्चों को मौका नहीं मिलता। जैसे मोहन यादव जी ने कहा कि अब इस स्कीम की वजह से अब जो प्राइवेट में बच्चे पढ़ रहे हैं वो सरकारी में आ रहे हैं। हाँ तो आना चाहिए, जब तो होगा। सरकार को बढ़ावा देना चाहिए ना सरकारी स्कूल के लिए ज़्यादा। क्या कहना चाहेंगे मोहन यादव जी को 2 साल होने वाले हैं आपके नए मुख्यमंत्री? अभी तो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं हम लोग। स्कूटी 7,832 विद्यार्थियों को दे रहे हैं, जोरदार अभिनंदन करें। और सच में स्कूटी तो क्या मिल रही है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री की वर्तमान के समय में प्रतिभावान विद्यार्थियों की ऊंचाई हासिल करने के लिए गति से एक वाहन आपके भाग्य के साथ जुड़ रहा है। मैं आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। कई सारी सौगातें आज के इस अवसर पर मिल रही है। 20 लाख से ज्यादा छात्राओं को सैनिटरी पैड के लिए 61 करोड़ की राशि, अभी बहन जी संचालन कर रही, उन्होंने 60 करोड़ करा। हमने कहा 1 करोड़ कहाँ गया है? हमने 1 करोड़ भूलो मत भाई, 60 और 61 में अंतर है। जोरदार अभिनंदन करो 20 लाख बहनों के लिए। और ऐसा करने वाला जिसमें प्रति छात्रा को 300 रुपया देने का, ये हमारा अपना राज्य है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में क्या बालक क्या बालिकाएं, सबके लिए सभी प्रकार से समान रूप से पर्याप्त धनराशि। अब 20,000 से ज्यादा छात्राओं को स्टेशनरी और अन्य सामान के लिए 7 करोड़ की राशि मिल रही है। जोरदार अभिनंदन इन बहनों के लिए भी। आज के समय में जिस प्रकार का समय चल रहा है, यह हमारी आगे बढ़ती प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने का है। और हमारे लिए तो माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का वर्तमान में शासन करने का, शासन के माध्यम से उनके एक एक व्यवहार से वो कैसे प्रोत्साहन देते हैं, हमको कितना अच्छा लगता है। आज भी भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, स्वदेशी के भाव को जागरण करने के लिए और सभी क्षेत्रों में समान रूप से नवाचार के लिए, नई प्रकार के अनुसंधानों के लिए प्रोत्साहन जैसे दे रहे हैं, मैं उनके माध्यम से आप सबको बधाई देता हूं, बहनों को बधाई देता हूं, बेटे बेटियों को बधाई देता हूं। पूरा प्रदेश आज एक साथ जुड़ा हुआ है और इसी के साथ साथ मैं अपनी प्रतिभाओं के बलबूते पर, ये मध्य प्रदेश हमारा देश आदिकाल के साथ कई सारे क्षेत्रों में अपनी प्रतिभाओं से पहचाना जाता है। एक नहीं कई प्रतिभाएं, एक एक क्षेत्र की बात करें, किसी भी क्षेत्र में देखो। और जब भी चुनौती मिली इस देश और इस देश के नागरिकों को समय काल परिस्थिति के हिसाब से, तो मुझे इस बात का गर्व है कि भारत के लोगों ने हर चुनौती को स्वीकार भी किया और दमदारी से अपनी प्रतिभा भी सिद्ध की, दुनिया के सामने एहसास कराया कि भारत के लोग कभी भी किसी मसले पर किसी के आगे मोहताज नहीं। और तब तो और अच्छा समय है जब यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का वर्तमान के शासन करने का तरीका, आजकल के जमाने में इंटरनेट से लगाकर सोशल मीडिया तक, इलेक्ट्रिक संचार साधन से लेकर सारी व्यवस्था तक, हम सब प्रकार से रोज देख रहे हैं बदलते दौर में भारत कितनी तेजी से कितने प्रकार से बदल रहा है, कितने प्रकार से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आज हमारे सामने दुनिया के बड़े से बड़े देश नई तकनीक अपनाने के मामले में अब भारत की तरफ देख रहे हैं, नवाचार करने के मामले में भारत की तरफ देख रहे हैं। और इतना ही नहीं, विश्व का कौन सा ऐसा मंच, जिस मंच के विश्व के सबसे बड़े देश के लोग अगर बैठे, मंच तब तक अधूरा है जब तक नरेंद्र मोदी जी वहां मौजूद नहीं हो। यह वर्तमान का समय, जिस कारण से भारत का गौरव बढ़ रहा है, गौरवान्वित हो रहा है। और हम नहीं कहते हैं, पड़ोस के पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान सहित कई वहां के नेता और उनके क्या कई नेता कहते हैं, काश मोदी जी हमारे देश के होते, ये आनंद वो महसूस करते। ये सौभाग्य की बात। हमारे पड़ोसी देश के दुश्मन भी अगर ये कामना करे तो हमारे हीरे की क्या कीमत होगी, ये हमको एहसास होता है। और इसलिए ये आपके लिए और संभावना बनती है। हमने सबने देखा चंद्रयान, गगनयान, जिस प्रकार से खगोल के ऊपर
जिस गति से भारत ने प्रगति की है, ऐसे में हर मिशन सफल हो जाए सबकी कामना होती, लेकिन कोई कारण से कोई मिशन असफल हो जाए तो असफल होने वाले मिशन में भी उस वैज्ञानिक से गले मिल करके कोई बात नहीं, आज कोई कमजोरी रह गई होगी और आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। नरेंद्र मोदी जी का वो दृश्य याद करो, एहसास कराता हमको हमारी भविष्य की लंबी उड़ान के लिए। और हम सब देख रहे हैं आज के दौर में, जब मैं यहाँ अपने बच्चों को अलग अलग प्रकार से, थोड़े दिन पहले की तो बात है, जब लैपटॉप बांट रहे थे, विश्वास जी ने सही कहा है कि विद्यार्थियों का कितना अच्छा भाग्य है। बच्चों, हम में से मंच के कई सारे लोग बैठे हैं, कांग्रेस के शासनकाल में हमारी हायर सेकेंडरी, बीएससी, एमए, एमबीए, पीएचडी, एलएलबी सब कर ली, लेकिन कभी लैपटॉप तो छोड़ो, पेन का ढक्कन नहीं दिया किसी ने। पेन भी दे तो चलो छोड़ो, घर से बैठ के जाए तो टाटपट्टी का बोरा घर से ले जाना पड़ता था। बड़ा कठिन दौर था। स्कूलों की हालत इतनी खराब थी कि सरकारी स्कूल तो मिलते नहीं थे, प्राइवेट किसी का स्कूल लेकर के किराए से स्कूल मिलते थे। मैं आज भी अपने स्कूल जीवन को याद करता हूं कि जहां मेरा प्राइमरी स्कूल था, ये बरसात के समय रहते थे। बरसात के समय में अधिकांश जगह उज्जैन के शास्त्राबाद के प्राथमिक विद्यालय में मैं जहाँ पढ़ा था, उस स्कूल से आते जैसे बारिश होती तो राम राम करके स्कूल वाले, जल्दी जाओ बच्चे, जल्दी जाओ, छुट्टी हो जाए। क्यों करना छुट्टी? बोले आप जाओगे तो कमर कमर पानी उसमें से निकल के वापस घर जाना पड़ेगा। इधर बारिश हुई नहीं, बच्चे के साथ कापी किताब पूरा स्कूल का सारा जो भी बस्ता है वो तो गीला हो गई सही, आपको जान के लाले पड़ते थे। हमारे पास में उज्जैन में छिपरा नदी पे, जब मैं हर स्कूल की अलग अलग कहानी, जब मैं प्राइमरी पढ़ता था तो वहाँ कहानी, मिडिल में आता तो जहाँ स्कूल पढ़ता था वहाँ बुधवारे हाट लगता था, बुधवारे हाट ऊपर लगता, नीचे लगता, ऊपर स्कूल चलता रहता। अब हाट के पास स्कूल की आवाज़ें कैसे आती, पता नहीं क्या दुनिया कैसे, लेकिन परमात्मा की लीला है। ऐसे प्राइवेट स्कूल के ऐसे एक नहीं कई सारी बातें बता सकता हूँ, मेरा नहीं, ये सबका अपना अनुभव है। लेकिन ये कांग्रेस के लोगों को शर्म नहीं आई। ये मैं जवाबदारी से इसलिए कह रहा हूँ कि मेधावी विद्यार्थी बैठे हैं। आप कभी कल्पना करो, आज 1947 में देश आजाद हुआ था, हमारे साथ में जापान की स्थिति क्या हुई थी? परमाणु बम के हमले से जापान की सारी व्यवस्था ध्वस्त हो गई, लेकिन आज वो दुनिया की तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था बन के वो उठ के खड़ा हो गया। इजराइल हमारे साथ 1 साल बाद आजाद हुआ, लेकिन इजराइल आज अपने देश के नागरिकों के साथ दुनिया के सामने 1 करोड़ से भी कम आबादी का देश सीना ठोक के सबके सामने खड़ा है। लेकिन इतनी बड़ी आबादी का देश और भारत के युवाओं के साथ, भारत के भविष्य के साथ कांग्रेस के लोगों के इस गलत नीतियों के कारण से भारत की हालत क्या हो गई। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी, उसके पहले यशस्वी हमारे श्रीमान लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में उस समय वो उप प्रधानमंत्री बने, और हमारे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सरकार चलाई सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर, तो गांव के अंदर पहली बार प्रधानमंत्री सड़क रूप में अगर अंदर गांव-गांव तक सड़क बनाने का मौका मिला, तो लाल कृष्ण आडवाणी के साथ हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें उस काल के लिए। तो बड़ी बेशर्मी से बोला जाता था कि अरे क्या जरूरत है, गांव के लोग तो बैलगाड़ी में चलते हैं, सड़क गांव में देना ही नहीं चाहिए, काहे के लिए दे रहे हो? स्वर्ण चतुर्भुज योजना जैसी बड़ी योजना को कांग्रेस की सरकार फिर बनी, फिर योजना बंद कर दी। अरे सड़कें बनेगी तो सड़कें तो सबके लिए होती, कोई किसी के लिए होती क्या? लेकिन कांग्रेस के लोग बड़ी बेशर्मी के साथ बोलते हैं। 1956 से बना मध्य प्रदेश 2002-3 तक इतना बड़ा प्रदेश, लेकिन कृषि क्षेत्र के अंदर इरिगेटेड सिंचाई युक्त जमीनों की, खेतों की संख्या केवल 7.5 लाख हेक्टेयर थी। आप बताओ, केवल 7.5 लाख हेक्टेयर। किसानों की हालत कैसी थी? व्यक्ति के व्यक्तिगत आय इस राज्य के अंदर 11,000 रुपया साल की थी। आज मुझे गर्व है इस बात का, आज 52 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो रही है। ये वर्तमान का समय है। और विश्व की पहली नदी जोड़ो अभियान हमारा माननीय 20 साल पहले उमा भारती जी के माध्यम से तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हमारा बुंदेलखंड ये केन बेतवा से हरा भरा हो जाएगा, गरीबी दूर हो जाएगी, खेतों में पानी मिलेगा।
लोगों की जिंदगी बदलेगी। लेकिन ये कांग्रेस के लोगों ने कहा नदी से नदी जोड़ो, पर्यावरण बर्बाद हो जाएगा, संभव ही नहीं है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अड़ंगे पर अड़ंगे लगाते गए। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, स्वयं प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में आए और हमारी केन बेतवा भूमि पूजन करके गए। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। ये बातें मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं बच्चों के, आप में से कई सारे लोग अपनी अपनी प्रतिभा के बलबूते पर आज अपनी किताबों के माध्यम से पढ़ लिख करके आप अपने अंकों में श्रेष्ठता हासिल कर रहे हो। लेकिन भविष्य की चुनौतियां ये आपको मिलेगी अलग अलग प्रकार से। जब भी मैं कई सारे मित्रों से पूछ रहा था तो वो आज बदलते दौर में कोई बोल रहा मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई बोल रहा मैं सीए बनूंगा, कोई पुलिस का अधिकारी बता रहा है, कोई कलेक्टर बता रहा है, एक ने तो कैबिनेट सेक्रेटरी तक की बात सोच ली। एक बच्चे ने कहा मैं भारत सरकार के आईएएस के माध्यम से कैबिनेट सेक्रेटरी बनूंगा। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा, एक भी बच्चे ने नेता बनने की बात नहीं कही। ये दुर्भाग्य की बात है। ये इसलिए मैं आपके सामने कह रहा हूं कि चंद्रशेखर आजाद से लेकर भगत सिंह तक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर तमाम प्रकार के क्रांतिकारियों और सभी प्रकार के स्वतंत्रता सेनानियों ने ये आजाद भारत का सपना देखा था। और आजाद भारत के सपने में यहाँ की जनता, यहाँ के नेता अपने देश का भाग्य बनाए, देश का भविष्य बनाए। तो अच्छे आईसीएस में टॉप करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो 1923 में टॉप करते, लेकिन उस समय उतने टॉप करने के बाद भी उन्होंने नौकरी नहीं की। उस समय आईएएस की वजह आईसीएस होता था और एग्जाम के लिए एरिया कितना बड़ा था। आज का पूरा भारत, आज का बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बर्मा से लगाकर अफगानिस्तान तक का पूरा क्षेत्र में परीक्षा एक होती थी। उस एक परीक्षा में टॉप करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस केवल अपनी प्रतिभा को, भारतीय लोगों के बारे में कहा जाता था कि इनमें टैलेंट नहीं है, तो वो अपना टैलेंट भी सिद्ध करते और पास होने के बाद मार्कशीट फाड़ के फेंक देते। अंग्रेजों, ये तुम जानो, तुम्हारी डिग्री जाने, भारतीय लोगों में अकल होती है केवल बताने के लिए परीक्षा दी थी, लेकिन मैं अपने देश की आजादी के लड़ूंगा, ये उदाहरण उन्होंने पेश किया था। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। अपनी प्रतिभा के बलबूते पर मुकाम तक पहुंचकर देश की आजादी के लिए ऐसे एक नहीं, सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों ने अपनी जो बन सका सब कुछ योगदान दिया। तो आज के बदलते दौर में और उनके बलबूते पर हम सौभाग्यशाली, गरीब परिवार से निकला हुआ व्यक्ति, चाय बेचने वाले परिवार से निकला हुआ व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनकर देश को दुनिया के सामने गर्व से ले जा रहा है। हम में से कई सारे लोग हैं, मैं भी उसमें से हूं, गरीब किसान परिवार से निकले व्यक्ति को आज परमात्मा की दया से, पार्टी और आप सबके आशीर्वाद से राज्य के मुख्यमंत्री का दायित्व तो मिला है। ये केवल आप सबके कारण से हुआ है, केवल लोकतंत्र के कारण से हुआ है। हम सब मान के चलते कि हर एक व्यक्ति कठिनाई से तो निकला है, लेकिन मेरी कठिनाई के बाद मैं जितना अच्छे से अच्छा कर सकता हूं, जो मैं बेहतर से बेहतर कर सकता हूं, सबके लिए कर सकता हूं, ये हमारे लिए यही सोचने की आवश्यकता। इसलिए ये प्रत्येक हमारे जो प्रेरणादायी वाक्य ये बोलने के लिए नहीं है, ये जीवन में जीने के लिए। हम कहते सर्वे भवन्तु सुखिना, तो सर्वे भवन्तु केवल बोलने के लिए नहीं है, सभी सुखी रहे, सभी निरोग रहे, सबको आगे बढ़ने का मौका मिले, ऐसी जब हम अपनी भावना व्यक्त करते तो उस पर चलने की जरूरत भी। और आज का दौर तो वो आनंद का है जब हम में से कई सारे देश दुनिया के सामने हमारी अच्छी देख देख कर हमसे जुड़ना चाहते हैं। तो जब तक यहाँ के अच्छे लोग बढ़ करके हमारी दुनिया का सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, जहाँ चुनी हुई सरकार अपने भाग्य का निर्धारण करती, भविष्य का निर्धारण करती, इसलिए हमारे उसके जो महत्वपूर्ण पिलर्स जिसके कारण से लोकतंत्र जिंदा है, वो चाहे हमारे न्यायालय हो या हमारा उस समय का आज का इलेक्शन कमीशन हो या हमारी सभी प्रकार की सेना हो, दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कांग्रेस के लोग इन पे भी उंगली उठा करके देश को अराजकता की तरफ ले जाना चाहते हैं, देश को दुरावस्था की तरफ ले जाना चाहते हैं। इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपके माध्यम से मिलना चाहिए। मैं मान के चलता हूं भविष्य की दृष्टि से जब हम स्कूटी पे आपको बैठ करके आनंद के साथ आगे बढ़ते देखेंगे तो हम तो मान के चले कि भविष्य में आप सरकारी मुख्यमंत्री, मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री उस कार तक जाओ। आपको ये शुभकामना देता हूं। आपके माध्यम से बढ़ने के लिए पूरा आकाश आपको मिलता है। सभी प्रकार के संसाधनों के बलबूते पर अगर हम आज परमात्मा की दया से सांदीपनी विद्यालय से लेकर सभी प्रकार की सुविधा आपको दे रहे हैं,
तो सच्चे अर्थों में आप भी लोकतंत्र सेनानी का रूप अदा करें। आपके माध्यम से भारत के सभी क्षेत्रों में दिगंत चारों तरफ हमारी कीर्तिवंत होकर के प्रतिभा निकल के दिखाई देना चाहिए। सारे प्रकार के व्यवस्थाओं के बलबूते पर जो श्रेष्ठतम हो सकता है वो सब आप करेंगे। इस शुभकामना के साथ आज आप सबको बधाई देता हूं। कुछ आंकड़े जरूर मैं देख रहा था, अगर स्कूटी के आंकड़े देखूं, लैपटॉप के आंकड़े देखूं, तो विगत 15 साल में 75% से ज्यादा लोगों को, कितने लोगों को अभी तक लैपटॉप मिला है? 5 लाख से अधिक लोगों को लैपटॉप मिला। जोरदार अभिनंदन करें उनके लिए। और 1300 करोड़ की राशि खर्च हुई। और ये जो हमने साइकिल देने का प्रयास किया है, 6ठी और 9वीं की 4 किलोमीटर से दूर जिनका घर है, इनका अगर आंकड़ा देखते हैं तो अभी तक 3000 करोड़ से 1 करोड़ से ज्यादा साइकिलें स्कूल विभाग के माध्यम से दी जा चुकी है। मैं आपको बधाई देना चाहूं, कितना बड़ा आंकड़ा है। अभी तक 250 करोड़ की लागत से लगभग 23,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को हमने स्कूटी दी। जोरदार अभिनंदन करें इस भावना के कारण से। एक एक प्रकार से आज किसी भी प्रकार से जब हम अपने बच्चों को निःशुल्क गणवेश दे रहे हैं, साइकिल दे रहे हैं, किताब कापी दिलवाना जा रहा है, हमारे लिए इतना ही नहीं, आप इस देश में पढ़ो, आगे बढ़ो। और भी कम पड़ रहा है, विदेश जाने की इच्छा है तो विदेश जाने के लिए भी सारा पैसा सरकार देगी। आपको आगे बढ़ते हुए देख करके हमको सुकून आता, आनंद आता है, हमारे बच्चे आगे बढ़े। आज बदलते दौर में भारत के बच्चे नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनना चाहिए। इसका अभियान हम सरकार के माध्यम से चला रहे हैं। भगवान के देवालय हमको आशीष देते हैं, मन का सुख देते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में आपके माध्यम से बनने वाले कारखाने कई लोगों की जिंदगी बदलने में सफल होगी। इसलिए बड़े पैमाने पे हम अपना औद्योगिकरण का अभियान चला रहे हैं। पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश सबसे तेज गति से औद्योगिकरण की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए मैं तो और भाग्यशाली हूं और आपके सबके माध्यम से बोलना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी 17 तारीख को मध्य प्रदेश आ रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का। पिछले फरवरी में भी वो आए थे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से। मध्य प्रदेश के अंदर सभी प्रकार के क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए, एक एक सेक्टर में, हॉस्पिटल का हो, शिक्षा का हो, इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री भी सभी प्रकार की इंडस्ट्री, सभी प्रकार को प्रोत्साहन देने के लिए एक दिन पहले देश के प्रधानमंत्री भोपाल में पहली बार रात रुक करके मध्य प्रदेश के औद्योगिकरण के लिए समर्थन देने आए। हमारे लिए वो दिन आज भी स्मरणीय है। सब मिलाकर 30 लाख करोड़ के निवेश उस समय हमारे एमओयू हुए थे। किसको कहते 30 लाख करोड़? जोरदार अभिनंदन करें उस दौर के, उस दिन के लिए। बाद में 31 मई को आए जब हमारी महारानी अहिल्याबाई के माध्यम से, महारानी अहिल्याबाई ने अपने शासन में बहनों को गौरवान्वित किया था, जिनके अपने जीवन काल में उनने शासन के सूत्र हाथ में लिए। पति चले गए, पत्नी अकेली विधवा, बच्चा चला गया, बच्ची चली गई, ससुर शांत हो गए, लेकिन लोगों के जीवन की बेहतरी के लिए अहिल्या माता निर्बाध रूप से शासन के सारे सूत्र खड़े करते हुए सुशासन के माध्यम से न केवल उनका राज्य बल्कि देश भर में अगर सुशासन के लिए कोई रानी जानी जाती है तो अहिल्या महारानी जानी जाती है। ऐसा बड़ा नाम उनने स्थापित किया। हमारी सरकार रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, रानी महारानी हमारी होलकर की महारानी जिसकी मैंने नाम बताया, ऐसे सारे अहिल्या महारानी सहित सबके नाम लेकर के हमारी सरकार समान रूप से भविष्य के लिए, अगर आपको बात कर रही तो अतीत के गौरव पे भी, हम विरासत पे भी गर्व कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर के ऐसे सभी अपने अनुभव के बलबूते पर वर्तमान के संसाधनों के साथ सरकार की सारी योजनाओं का लाभ लें और प्रधानमंत्री का 17 तारीख को आगमन हमारे लिए शुभागमन सिद्ध हो। इस भावना के साथ मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके एक बार जोर से बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।